दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक्सिस बैंक का जो रुपे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है इसको हम कवर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सिस बैंक का रुपे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आ गया है, तो हम इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे, देखेंगे कैसा क्या कार्ड का डिजाइन है, इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। साथ में जो एक्सिस बैंक का रुपे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है इसमें मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, और अगर आपको एक्सिस बैंक का रुपे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लेनी हो तो आप किस तरह से एक्सिस बैंक का रुपे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इस कार्ड का कैसा क्या डिजाइन है और इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहां से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर कुछ इसके अंदर मुझे प्रेम पत्र देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला प्रेम पत्र यहाँ पर निकल कर आता है और ये जो प्रेम पत्र है इसमें कार्ड से रिलेटेड कुछ चीजें बताया गया है, जैसे कि इस कार्ड को हम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, कार्ड का हम पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो हमारा एड्रेस है, जिस एड्रेस पर मेरा कार्ड डिलीवर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्ड के जितने भी फीचर्स हैं, मतलब कि इस कार्ड में मुझे कितना लिमिट दिया गया है, कैश लिमिट कितना है, क्रेडिट लिमिट कितना है, वे सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे में इस कार्ड के अंदर मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह मिलते हैं, वे सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। तो इसको हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। चले देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर मुझे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक और छोटा सा प्रेम पत्र निकल कर आता है और इसमें मुझे बताया गया है कि जो एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम किस तरह से इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड से रिलेटेड ही और कुछ चीजें यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि कार्ड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कार्ड का क्या कहां से सेटिंग्स करनी होती है, वे सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम इस प्रेम पत्र को यहाँ पर साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर और मुझे क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर मुझे मिलता है मेरा क्रेडिट कार्ड, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्ड का जो ये डिजाइन है, ये डिजाइन मुझे काफी बेस्ट लगा। यहाँ पर इंडियन ऑयल का लोगो आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर एक्सिस बैंक का लोगो और यहाँ पर चिप, और यहाँ पर आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, रुपए का ये क्रेडिट कार्ड है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रुपए का साइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बैक साइड में यहाँ पर आपको सीवीवी वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाते हैं। तो जो कार्ड का डिजाइन है ये काफी बेस्ट मुझे लगा। चलिए हम इस कार्ड को यहाँ पर साइड में रखते हैं। अब देखते हैं कि इस कार्ड के अंदर मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मुझे दिया गया है, जो सारी चीजें इस प्रेम पत्र के अंदर मुझे बताया गया है। सबसे पहली बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये जो कार्ड है ये रुपए की तरफ से आता है, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कार्ड है इसको आप कोई भी यूपीआई ऐप में ऐड करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई अदर कार्ड होता है जैसे कि वीजा का या फिर मास्टर कार्ड होते हैं, तो उस कार्ड में बेसिकली होता क्या है कि उसको आप किसी भी यूपीआई ऐप में जैसे कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह में आप उसको ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ आप उस कार्ड के थ्रू कहीं पर शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं पर स्वैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपए की तरफ से आता है, तो ये काफी अच्छी बात है कि इस कार्ड को आप कोई भी यूपीआई ऐप में ऐड करके, रजिस्टर करके आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड होता है रुपए के अलावा, वीजा का या फिर मास्टर कार्ड, और अगर आपको कभी कैश की जरूरत पड़ता है तो आप अगर जाते हैं एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए, तो वहां पर आपके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाती है। बट ये जो एक्सिस बैंक का रुपे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, तो ये जो रुपे की तरफ से आता है, इसको आप कोई भी यूपीआई ऐप में तो ऐड कर ही सकते हैं, और आप यूपीआई पेमेंट करके, जैसे कि कोई भी मर्चेंट स्टोर पर में आप जाकर के वहां पर यूपीआई पेमेंट करके अपना कैश आप निकलवा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगा कि ये जो कार्ड है ये रुपे की तरफ से आता है और इसको आप कोई भी यूपीआई ऐप में ऐड करके कहीं पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो एक्सिस बैंक का रुपे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, अगर मान लीजिए आज आपका ये कार्ड डिलीवर हुआ है और आने वाले 30 डेज के अंदर में आप किसी भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर जाते हैं फ्यूल भराने के लिए,
और वहां पर अगर आप इस कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 100% का कैशबैक मिलते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपए का फ्यूल भराने के लिए गए तो आपको वहां पर 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप 250 रुपए का फ्यूल भराने के लिए गए तो आपको 100% 250 रुपए का कैशबैक आपको मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो काफी अच्छी बात है, मैं जितना फ्यूल भराऊंगा मुझे 100% का कैशबैक मिल जाएगा, मुझे कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। बट ऐसा नहीं है, इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि सबसे पहली बात तो पहले 1 मंथ में ही आपको कैशबैक मिलेगा, दूसरे मंथ से आपको कैशबैक नहीं दी जाएगी, और जो फर्स्ट मंथ में आपको कैशबैक दिया जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा आप 250 रुपया ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। मतलब कि पहली बार अगर आप जाते हैं पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने के लिए, 100 रुपया आपने स्पेंड किया तो वहां पर तो आपको 100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 300 रुपये का फ्यूल भराने के लिए गए तो वहां पर आपको 300 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो ज्यादा से ज्यादा कैशबैक यहां पर दिया जाएगा वो 250 रुपया ही दिया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास एक्सिस बैंक का ये इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आता है तो आप जब भी जाएं पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने के लिए तो सबसे पहली बात तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप होना चाहिए, और वहां पर में आप 250 रुपया का ही वहां पर में फ्यूल भराएं ताकि आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। या फिर आप 100 रुपए का फ्यूल 2 बार भरा लें और एक बार आप 50 रुपए का फ्यूल भरा लें, या फिर आप 200 रुपए का फ्यूल एक बार भरा लें और 50 रुपए का फ्यूल एक बार भरा लें, क्योंकि यहां पर जो कैशबैक का लिमिट है वो 250 रुपया है। तो 250 रुपया तक अगर आप फ्यूल भराते हैं तभी आपको 250 रुपए का कैशबैक मिलेगा, 100% कैशबैक मिलेगा। उसके ऊपर आप जितना भी फ्यूल भराएंगे उस पर में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, उस पर में आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जो आगे इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा अगर हम अगला बेनिफिट्स की बात करें एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की, तो यहां पर आपको लाइफ टाइम के लिए 4% का वैल्यू बैक आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप किसी भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर जाते हैं फ्यूल भराने के लिए और वहां पर आप इस कार्ड का यूज करते हैं तो वहां पर आपको 4% का कैशबैक दिया जाएगा। मान लीजिए आप 1000 रुपीज का फ्यूल भराए तो उस पर में आपको 40 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप 5000 रुपए का फ्यूल भराते हैं तो उस पर में आपको 200 रुपए का कैशबैक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 1 महीने के अंदर में अगर आप 5000 से ज्यादा का फ्यूल भराते हैं तो उस पर में आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। जो मैक्सिमम यहां पर लिमिट दिया गया है वो है 5000 रुपया। 5000 रुपया तक का अगर आप फ्यूल भराते हैं तो उसी पर में आपको यहां पर कैशबैक मिलेगा 4% का। एक्स्ट्रा आप जितना भी फ्यूल भराएंगे उस पर में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1 महीने में आप 200 रुपया ही कैशबैक अर्न कर सकते हो अगर आप इस कार्ड का यूज कोई भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने के लिए करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम अगला बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, इसके थ्रू आप जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ही होना चाहिए। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेजॉन के माध्यम से, मिंत्रा के माध्यम से, तो आप कहीं पर भी अगर आप इस कार्ड का यूज करते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए जितना भी आप स्पेंड करोगे उस पर में आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाएंगे। तो आपको लाइफ टाइम के लिए 1% का कैशबैक मिलेगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि यहां पर जो मैक्सिमम अमाउंट दिया गया है वो है 5000 रुपीज और जो मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है वो है 100 रुपीज। मतलब कि अगर आप 100 से लेकर के 5000 के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो इस कार्ड के थ्रू तो सिर्फ उसी पर में आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 100 से नीचे का कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेंगे। या फिर अगर आप 5000 से ज्यादा का कोई ट्रांजैक्शन करते हो, यहां पर लिमिट दिया गया है 5000, अगर मान लीजिए आप 6000 रुपीज का कोई ट्रांजैक्शन कर लिया तो उस पर में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। यहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यही है कि मिनिमम 100 रुपए का ट्रांजैक्शन होना चाहिए और मैक्सिमम 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन होना चाहिए 1 मंथ के अंदर में, और ये आपको लाइफ टाइम मिलेगा, हर मंथ मिलेगा। तो जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे 100 से लेकर के 5000 के बीच में तो उस पर में आपको 1% का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम अगला बेनिफिट्स की बात करें तो यहां पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको 1% का लाइफ टाइम आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला तो यहां पर आपको वेलकम बोनस दिया जाता है, जो आपको जैसे ही आपके पास कार्ड आया तो 30 डेज के अंदर में अगर आप इसका यूज इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर करते हैं तो आपको 100% का कैशबैक दिया जाएगा।
और मैक्सिमम आपको 250 रुपए का ही कैशबैक दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा बेनिफिट्स फ्यूल सरचार्ज पर यह है कि आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको लाइफ टाइम देखने को मिल जाएगा। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ही होना चाहिए, आप कोई भी पेट्रोल पंप पर जाकर के अगर फ्यूल सरचार्ज करते हो तो उस पर में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको दिए जाते हैं 1% का लाइफ टाइम, तो इसका भी कुछ लिमिट है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप अगर जाते हो कोई भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने के लिए तो वहां पर जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो मिनिमम 200 रुपए का होना चाहिए और मैक्सिमम 5000 रुपीज का ही होना चाहिए। अगर आप 200 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको नहीं दिए जाएंगे। और अगर आप 5000 रुपए से ज्यादा का फ्यूल सरचार्ज करते हो तो उस पर में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं दिए जाएंगे। जो यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेवर का लिमिट है वो है मिनिमम 200 रुपया और मैक्सिमम 5000 रुपया। तो अगर आप 200 रुपये से लेकर के 5000 रुपये के बीच में एक महीने के अंदर में फ्यूल सरचार्ज करते हो तो सिर्फ उसी पर में आपको 1% का कैशबैक आपको दिए जाएंगे। और ये जो फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट है ये आपको हर महीने लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा ये जो एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, इसके थ्रू आप बुक माई शो पर जाते हैं कोई भी मूवी टिकट बुक करने के लिए तो उस पर में आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम तो मिलता ही है, बट इसमें आपको एक चीजें और मिलते हैं जो है एच रिवॉर्ड पॉइंट। अब ये एच रिवॉर्ड पॉइंट क्या है कि आप इस कार्ड से जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे उस पर में आपको कुछ ना कुछ एच रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और ये जो एच रिवॉर्ड पॉइंट है ये आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे और उस एच रिवॉर्ड पॉइंट का यूज आप शॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं। वहां पर आपको बताया जाएगा कि आप इस एच रिवॉर्ड पॉइंट का यूज कहां कहां पर में कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कर सकते हैं। तो आपको जितना भी एच रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा इसका यूज आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक आपके पेट पूजा का भी अच्छा ख्याल रखा है, मतलब कि एक्सिस बैंक के जितने भी पार्टनर्स रेस्टोरेंट हैं वहां पर अगर आप जाते हैं डाइनिंग करने के लिए तो वहां पर में आपको हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। तो आप जब भी जाते हैं पेट पूजा करने के लिए तो आप सबसे पहले ये देख लें कि आपके एरिया में कहां कहां पर में एक्सिस बैंक का पार्टनर्स रेस्टोरेंट है और उस पार्टनर्स रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं डाइनिंग करने के लिए और इस कार्ड का आप वहां पर यूज करते हैं तो आप जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर में आपको 15% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ एक्सिस बैंक रुपे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स एंड फीचर्स थे। चलिए अब इसके कुछ चार्जेस के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है इसका चार्जेस क्या है। चार्जेस की अगर हम बात करें, ज्वाइनिंग फी आपसे 500 रुपया यहां पर लिया जाएगा। ज्वाइनिंग फी कुछ दिन तक ये फ्री था, हालांकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से ये फ्री हो जाए, बट अभी अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो इसका जो ज्वाइनिंग फी है वो आपको 500 रुपया देना होगा। इसका एनुअल चार्जेस भी है। एनुअल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 500 रुपया आपसे एनुअल चार्जेस भी इसका लिया जाएगा। लेकिन ये जो आपका एनुअल चार्जेस है ये आपका माफ हो सकता है, आपको ये एनुअल चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक साल के अंदर में आप इस एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए का स्पेंड करते हो, 50,000 रुपए अगर आप स्पेंड कर देते हो तो आपका जो एनुअल चार्जेस है 500 रुपया वो आपका माफ हो जाएगा, आपको 500 रुपया पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर इसका हम रिप्लेसमेंट चार्ज की बात करें, मान लीजिए आपने ये एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड अभी ले लिया, आगे चल के फ्यूचर में आपको ये कार्ड को रिप्लेस करवाना हो गया, आपको अब ये कार्ड नहीं रखना है, बंद करवाना है, तो इस केस में आपसे कोई भी चार्ज नहीं की जाएगी, ये बिल्कुल फ्री होता है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ चार्जेस थे एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के। चलिए अब इसके कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन ये एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड ले सकता है। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आपका एज 18 प्लस होना चाहिए। जिसका एज 18 प्लस है वही इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और उन्हीं को ये कार्ड दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए,
आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपका कोई रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए, आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है तो कांग्रेचुलेशन, आप एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबल है। तो आप इस कार्ड के बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में समझ गए, कौन ये कार्ड ले सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आप समझ गए, इसका चार्जेस क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि आप किस तरह से एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा, इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होगा, आप अपने नेम, जो भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह होगा वे सारी चीजें आप फिल कर देंगे। आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना होता है, ऑक्यूपेशन डिटेल फिल करना होता है। इसके अलावा जो भी आपका पैन कार्ड के नंबर होता है, पैन कार्ड के नंबर एंटर करेंगे, आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और लास्ट में आपके लिए जो भी बेस्ट कार्ड होगा, कार्ड का ऑफर आपके सामने आ जाएंगे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है वे सारे क्रेडिट कार्ड आपके सामने आ जाएंगे। खास करके जो भी क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा, आपको जो भी क्रेडिट कार्ड का ऑफर की जाएगी। यहां पर आपको इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करना है। अगर कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो आप उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन आप नेक्स्ट करेंगे और आपका जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे और जो भी आपका कार्ड होता है वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट 7 डेज के अंदर में डिलीवर हो जाते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको बता दें, एक्सिस बैंक का जितना भी क्रेडिट कार्ड है सभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस लगभग सेम ही है। बस एंड में जब आपको कार्ड का ऑफर किया जाता है तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जब आप जाएंगे इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए तो बस जहां पर आपको कार्ड का ऑफर किया जाता है वहां पर आपको इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। आपका क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पर 7 डेज के अंदर में बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।